Hello बच्चों, let's read the question. The question here says that a plant having seeds but lacking flowers and fruits belong to. Four options are given: A. Pteridophytes, B. Mosses, C. Ferns, D. Gymnosperms. So the key concept here used is key concept of this question is actually the key concept revolve around distinguishing between the plant groups based on their reproductive structures. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इसमें बोला है प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सीड फ्लावर एंड फ्रूट. अगर हमें ये पता हो लाइक प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, to distinguish plant groups like gymno, angio, etc. तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन ए में है टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स क्या है? टेरिडोफाइट्स एक वस्कुलर प्लांट होते हैं. वस्कुलर प्लांट ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के थ्रू, वाया स्पोर्स. तो इनमें कोई भी सीड का प्रोडक्शन नहीं होता है, सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है. तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही रॉन्ग होता है. जब हमारा सीड नहीं होगा तो हमारा फ्रूट और फ्लावर भी नहीं होता है. तो ये ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया. बी देखें, बी है मॉसेस. मॉसेस क्या होते हैं? ये नॉन वस्कुलर प्लांट होते हैं. नॉन वस्कुलर प्लांट ये रिप्रोड्यूस करते हैं वाया स्पोर्स. इनके अंदर भी कोई भी सीड, फ्लावर या फिर फ्रूट एब्सेंट होता है. ये हो गए ब्रायोफाइट्स. ये हो गए ब्रायोफाइट्स. तो इनमें भी सीड नहीं होता है. तो ये ऑप्शन में हमारा रॉन्ग होता है. अब सी की बात करें, सी है फर्न. तो जो हमारे फर्न्स होते हैं, फर्न्स ये एक टेरिडोफाइट्स होते हैं. टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस करते हैं. इनका रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के थ्रू. तो इस तरह से इसमें भी कोई भी सीड नहीं होता है. सीड्स आर एब्सेंट. सीड नहीं होगा तो फ्लावर एंड फ्रूट भी नहीं होगा. ये एक वस्कुलर टिश्यू होते हैं. इसका अगर कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये वस्कुलर टिश्यूज इसमें पाए जाते हैं. तो इस तरह से ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होता है. अब ऑप्शन डी देखें. डी है हमारा जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? ये होते हैं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. ये सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं, लेकिन ये कोई भी फ्लावर या फिर फ्रूट नहीं बनाते हैं. इसमें भी फ्लावर एंड फ्रूट एब्सेंट होता है. तो इस तरह से अगर फ्लावर एंड फ्रूट नहीं होगा तो इसका जो सीड है वो एक्सपोज्ड रहता है. एक्सपोज्ड ऑन कोन्स. ये कोन्स में बनते हैं, इसलिए कोन्स या फिर कोई भी अदर स्ट्रक्चर में भी बनते हैं. तो इनका जो सीड होता है वो एक्सपोज होता है. एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में आते हैं पाइन, गिंको एंड मेनी मोर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म है वो सीड तो प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसमें कोई भी फ्लावर एंड फ्रूट नहीं होता है. तो ये फ्लावर एंड फ्रूट एब्सेंट क्यों होता है जिम्नोस्पर्म में? क्योंकि जो फ्लावर है या फिर फ्रूट है उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरी. तो जो हमारा जिम्नोस्पर्म है, इसमें हमारी ओवरी एब्सेंट होती हैं. ओवरीज एब्सेंट होती हैं. ओवरी ही नहीं है तो फ्रूट और फ्लावर नहीं बन सकता. तो इस तरह से जो जिम्नोस्पर्म्स है वो ओवरी लैक करने की वजह से हमारे जो सीड्स होते हैं वो एक्सपोज्ड रहते हैं. नेकेड सीड होते हैं. इसमें नेकेड सीड होते हैं. तो इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन डी, जिम्नोस्पर्म.
So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.